अब एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और भारत और चीन के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत और चीन के बीच एक बार फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं और सरहदी तनाव को खत्म करने के लिए 16वें दौर की बातचीत हो सकती है। कॉर्प्स कमांडर की लेवल पर यह मीटिंग होगी और 17 जुलाई की तकरीब टेंटेटिवली इस वक्त सामने आ रही है कि 17 जुलाई को यह बातचीत हो सकती है। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत होगी। 17 जुलाई की तारीख को मुकर्रर किया गया और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता जो जीओसी लेह इस वक्त है वो इसकी पैरवी करेंगे, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम एलएसी पर 12 जनवरी 2022 को मीटिंग हुई थी, जिसके बाद लगातार ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन वजीर खारजा का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि एलएसी के मामले पर किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और जो पहले ही तयशुदा मामलात हैं चीन को उन मामलात को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी पोजीशनों पर वापस जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा इसको जरा सुन लीजिएगा, साथ साथ सीधे रहमत कलीम के पास चलेंगे मजीद तफसीलात के लिए। As to what has happened in the last 2 years, we have been very clear and very effective in ensuring that no attempt to change the status quo unilaterally on the line of actual control will be countenanced by us. At the moment, there are discussions which are going on between our side and the Chinese side. These are discussions which involve military commanders but also diplomats, so there is somebody from the foreign ministry also out there. These relate to friction points where we are very closely deployed vis-a-vis each other, and the focus is to see whether disengagement on those friction points are possible. In the last year, there has been very substantial disengagement. There are still some issues where both sides are very closely deployed. Those are ongoing discussions. I want to put this in the context of a larger approach of the Modi government. We have always given security a very high priority. In fact, number 1 priority in our foreign policy. So whenever we feel that country's security interests are in some way affected, we will do whatever we feel is necessary, whatever we feel is possible to मुनासिब वक्त पे मुनासिब काम भी किए जा रहे हैं। ताहम जब मुज़ाकरात होंगे तो दफ्तर खारजे के माहिरीन और मुबस्सिरीन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ है। रहमत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुज़ाकरात के हवाले से तारीखों का ऐलान हो रहा है, तो चीन की तरफ से क्या कुछ बात कही गई? भारत सरकार ने साफ कर दिया कि जनाब जो पहले तयशुदा शेड्यूल है उस पर आप अमल दरामद हो जाइए, वापस अपनी पोजीशंस पर जाइए, तभी जाकर मामला हल हो सकते हैं। क्या ये रेड लाइन भारत की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल रेड लाइन ही से कह सकते हैं, क्योंकि पहले दिन से भारत इस पोजीशन में रहा है कि हम बातचीत के जरिए ही मसले का हल चाहते हैं। लेकिन चीन पहले दिन से जो काम कर रहा था वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, इस पॉलिसी पे काम कर रहा था। चीन ये दिखा रहा था कि हम आपके साथ बातचीत के टेबल पर बैठ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खाना जिस तरह की तामीरात हुई है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्डअप किया गया, हमने देखा एलएसी पर जिस तरह की तामीरात हुई है, उन तमाम चीजों को देख करके बाज़ाब्ता तौर पर यह तस्वीर साफ हो गई कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हिंदुस्तान ने अब पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली की है और अगली मीटिंग जो 17 तारीख को होने जा रही है, उस मीटिंग में पहली बार ये होगा कि हम डिसएंगेजमेंट पर, खास तौर से सिर्फ और सिर्फ डिसएंगेजमेंट पर बात करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप किया गया उस पर बात नहीं करेंगे। हम जो फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पर फौजी आपस में तैनात हैं, वहां के जो लोकल मसाइल हैं उस पर बात नहीं करेंगे। किस पॉइंट पे, किस फिंगर पॉइंट पे कौन है, इस पर भी बात नहीं करेंगे। बल्कि अप्रैल 2020 से पहले की जो सूरत हाल थी, उस सूरत हाल पर लौटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पहली फुर्सत में सबसे पहला जो काम होगा वो डिसएंगेजमेंट को लेकर होगा। और जो हमें खबर मिल रही है वो ये कि 16वें दौर की जो मीटिंग होने जा रही है 17 तारीख को, उसमें एक ही बात सबसे ज्यादा फोकस में रहेगी और वो यही रहेगी कि किस तरह से फौजी इनखला हो। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त है, पिछले अगर 24 से 26 महीनों की बात करें, 2 साल से ज्यादा की मुद्दत हो गई है, दोनों मुल्क एक दूसरे के बरसरे पैकार हैं, दोनों मुल्क की फौजें एक दूसरे के खिलाफ एलएसी पर डटी हुई हैं। तो एक लंबा वक्त हो गया, एक लंबी मुद्दत हो गई है और 15 दौर की मीटिंग के बाद भी अगर बहुत ज्यादा पूरी तरह से मसला हल
नहीं होता तो फिर दोनों मुल्कों का नुकसान जो हुआ है उसके अहाते का टाइम आ गया है। ये वजह कि हिंदुस्तान अपना अहाता कर रहा है, चीन दूसरी तरफ अपना अहाता कर रहा है। और पिछले दिनों यानी पिछले हफ्ते जो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा की चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ माली में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में ही ये रोड मैप तैयार हुआ था। हमने उस मुलाकात के बाद ही आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में बताया था कि आने वाले चंद दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा अगले दौर की मीटिंग की। तो उस मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पर तय किया गया था कि अब पहली फुर्सत में हम ये करते हैं कि हम जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक तान करके, हथियार तान करके खड़े हुए हैं, ये जो गहमा गहमी की कैफियत है, इस कैफियत से निकलते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन पॉइंट 15 हो, 12 हो, 8 हो, जो भी हो, उसके मसले को हल कर लेंगे। तो सबसे पहली जो कोशिश होगी अगली मीटिंग जो होने वाली है 16वें दौर की, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि किस पॉइंट से, किस मकाम से, किस फ्रिक्शन पॉइंट से कितनी फौज किस मुल्क की वापस जाएगी और कहां तक जाएगी, कहां तक खाली होगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अगले मीटिंग को मुख्तस किया गया है और कहा गया है कि सबसे पहले जब ये फ्रिक्शन पॉइंट पर जो जमा है फौजी जमे हैं, वो फौजी वापस चले जाएंगे। उसके बाद की कैफियत जो बनेगी वो फिर हम मुआहदे जो हम दोनों मुल्कों के दरमियान है, उस मुआहदे के हिसाब से तय कर लेंगे। तो अगली जो मीटिंग होगी उसमें तय हो गया हुआ है। सब जाहिर तौर पर यह बता दिया गया है कि हम जो बात करेंगे, जो मुद्दा होगा, जो बेस होगा, जो बुनियाद होगी उस मीटिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आप अपनी फौज को वापस कैसे लेते हैं, कब तक लेंगे, कितने दिनों में लेंगे, कहां से किस पॉइंट से कितने लेंगे। क्योंकि बहुत शुक्रिया रहमत कलीम अपडेट करने के लिए कि रेड लाइन खींची है भारत सरकार की तरफ से कि इस बार ज्यादा कुछ सुनना नहीं है, बल्कि जमीनी सूरत हाल को बदलने की जो कोशिश चीन की तरफ से हो रही है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस फ्रिक्शन पॉइंट पर वापस चले जाए जो अप्रैल 2020 की पॉइंट्स थे। और जब तक वो नहीं होता है तब तक मुज़ाकरात का कोई बड़ा फायदा भी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी।